हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कासगंज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा में आते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स। सेगमेंटेड यानी कि खंडयुक्त, जिनका शरीर खंडों में बटा होता है। फाइलम एनेलिडा के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। लेमार्क ने सबसे पहले एनेलिडा टर्म की खोज की थी। इसके सामान्य लक्षण, जिसमें से मुख्य लक्षण यह है कि दे आर इलोंगेटेड एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये लंबे होते हैं और ये खंडयुक्त होते हैं। इनके खंड बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से बटे हुए होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो खंडों में बटा होता है और ये जो सेगमेंटेशन होता है यानी कि खंडी भवन होता है वो सत्य होता है, यानी कि ये जो खंड होते हैं वो बाहर और अंदर दोनों होते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं। दे अकर इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ताजे जल में, समुद्री जल में और नम भूमि में पाए जाते हैं। सम आर फ्री लिविंग, सम आर बरोइंग एंड फ्यू आर पैरासाइटिक। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ बरोइंग यानी कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, एंड फ्यू आर पैरासाइटिक। कुछ जीव जो होते हैं वो परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। ये द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा इंडोडर्म। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें अंग तंत्रों का विकास होता है। देयर बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थिन मॉइस्ट नॉन सेलुलर क्यूटिकल। इनकी जो देह भित्ति होती है वो एक पतली अकोशिकीय नम क्यूटिकल से घिरी होती है। द एनालिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये एक मुख्य लक्षण है कि जो एनालिड्स होते हैं उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अर्थात द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली बाई रिंग्स लाइक ग्रुप्स द एनुलाई। अर्थात इनका जो शरीर है वो बाहर से अंगूठी जैसी संरचना, जिन्हें एनुलाई कहते हैं, उनसे बना होता है। और इंटरनली बाई ट्रांसवर्स सेप्टा, और अंदर से ट्रांसवर्स सेप्टम होते हैं जिनसे बटा होता है। द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स। ये जो खंड होते हैं उनको मेटामियर्स कहते हैं। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। इनके शरीर का जो पहला खंड होता है सबसे आगे की ओर, उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। एन आउटग्रोथ नोन एज प्रोस्टोमियम अराइजेज फ्रॉम द पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम से एक बाहर की तरफ संरचना निकलती है, बाह्य वृद्धि होती है, जिसे को कहते हैं प्रोस्टोमियम। ए ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट विच इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। इनमें सत्य गुहा पाई जाती है और वो सीलोमिक फ्लूइड से भरी होती है। द सीलोमिक फ्लूइड सर्व्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनकी जो देह गुहा में जो द्रव होता है वो इन्हें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यानी कि कंकाल का काम करता है, इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि आहार नाल पूर्ण होती है, यानी कि उसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं, और डाइजेशन इनमें बाह्य कोशिकीय होता है, अर्थात कोशिकाओं के बाहर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर यूजली थ्रू द स्किन। इनमें जो गैसेस का आदान प्रदान होता है यानी कि श्वसन जो होता है वो त्वचीय होता है, क्यूटेनियस होता है, इसीलिए इनकी त्वचा नम होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज यूजली क्लोज टाइप। इनका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड होता है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोज्ड टाइप का मतलब होता है कि जहाँ ब्लड रक्त वाहिकाओं में यानी कि किसी नली की जैसी संरचना में बहता है, तो उसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। और जहाँ पे रक्त किसी नली में नहीं बहता बल्कि शरीर की गुहा में ही भरा होता है, तो उसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में पाया जाता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू सेगमेंटली अरेंज नेफ्रीडिया। इनके शरीर में इनके जो खंड होते हैं उसमें नेफ्रीडियाज पाए जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, उसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एंड डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड।
इनका नर्वस सिस्टम एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया और एक डबल ठोस यानी कि सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड से मिलकर बना होता है। लोकोमोशन टेक प्लेस बाय सीटी, पैरापोडिया और सकर। इनमें जो चलन की क्रिया होती है वो अलग अलग अंगों से होती है, जैसे अर्थवर्म में सीटी पाई जाती हैं, नेरिस में पैरापोडिया पाया जाता है, लीच यानी कि जॉक में सकर्स यानी कि चूषक पाए जाते हैं। बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फॉर्म्स आर फाउंड। ये एनेलिडा संघ के कुछ जंतु यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी होते हैं जैसे नेरिस, और बाइसेक्सुअल भी होते हैं जैसे कि अर्थवर्म यानी कि केचुआ। फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है यानी कि दो जीवों के बीच में होता है तथा आंतरिक होता है। डेवलपमेंट इज मोस्टली डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड्स ए ट्रोकोफोर लार्वा। इनमें जो विकास होता है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, लेकिन कुछ जीवों में अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है। तो इनमें जो लार्वा पाया जाता है उसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। एनेडा संघ के मुख्य उदाहरण हैं अर्थवर्म, लीच, नेरिस इत्यादि। ये इसमें डायग्राम दिखाए गए हैं अर्थवर्म का, जिसे फेरेटिमा पोस्थ्यूमा कहते हैं, और इनका शरीर जो होता है वो खंडों में बटा होता है। पूरा शरीर खंडों में बटा है। ये बाहर से भी बटा होता है और अंदर से भी बटा होता है, इसलिए इसमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। और ये जो खंड होते हैं इन्हें मेटामियर्स कहते हैं। और सबसे आगे का जो खंड होता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं, और उससे एक माउथ जैसी संरचना निकलती है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इनके खंडों में ही सीटी पाई जाती है जिसके द्वारा ये चलने का काम करते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा डायग्राम दिया हुआ है नेरिस का। इसमें ये कांटेनुमा संरचना जो निकली हुई है उसे पैरापोडिया कहते हैं, और पैरापोडिया और सीटी के द्वारा इनमें चलन क्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए फाइलम एनेलिडा के लक्षण। धन्यवाद।